सामने आई है। बिजली के ट्रांसफार्मर में चिपककर बच्चे की मौत हो गई है। बॉल उठाने के दौरान ट्रांसफार्मर की चपेट में ये बच्चा आ गया और बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। फूलबाग स्थित शंकरपुरी कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बॉल उठाने के दौरान ट्रांसफार्मर की चपेट में ये बच्चा आ गया और देखिए बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां लखनऊ के फूलबाग स्थित शंकरपुरी कॉलोनी में बिजली विभाग की घोर लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है। खेलते समय बॉल उठाने ये बच्चा गया हुआ था और देखिए बच्चा खुले ट्रांसफार्मर से चिपक गया और करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर की खराब हालत बताई गई और देखिए इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन? पार्क में रखे ट्रांसफार्मर का गेट क्यों खुला रहा? ये उभरते सवाल है, ये बड़े सवाल है। लापरवाहों जो हैं उन पर एक्शन कब होगा? बिजली विभाग में कोई अधिकारी भेजा, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई अधिकारी वहां पहुंचा? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि देखिए एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है और एक मासूम की जान चली गई है। बिजली विभाग को ट्रांसफार्मर की खराब हालत की शिकायतें कई बार की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एक छोटी सी लापरवाही ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन लेगा इस लापरवाही का जिम्मेदार? देखिए एक घर का चिराग जो कि इसकी चपेट में आ गया और बच्चे की मौत हो गई है। बड़ा ये हादसा हुआ है, कोहराम मचा हुआ, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। महज छोटी सी लापरवाही और देखिए एक पूरा परिवार जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और सवाल यही है कि इस हादसे का जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि देखिए महज एक छोटी सी लापरवाही हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एक परिवार जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। देखिए बिल्कुल कैसरबाग के फूलबाग की ये शंकरपुरी जो कॉलोनी है, ये वहाँ की घटना है जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है जो लगा हुआ था वहाँ पे जो है करंट आया हुआ था, यानी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर में फैला हुआ था और बच्चे जो है वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। आज संडे का दिन है, संडे में स्कूल बंद रहते हैं, ऐसे में जो बच्चे हैं वो क्रिकेट का जो है आनंद ले रहे थे। इसी दौरान बताया गया कि जो बॉल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो गेट है वो लॉक नहीं था। लिहाजा 7 साल का जो फहद है, जो बच्चा है, वो बॉल उठाने के लिए अंदर जो है पहुंचा, लेकिन वहां पर जो करंट जो है पहले से ही क्योंकि फैला हुआ था, लिहाजा वो करंट की चपेट में आके वहीं पर चिपक गया। बच्चे की चीख पुकार सुन करके और उसके साथ ही जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने जब शोर मचाया तो पड़ोसी और जो परिजन है वो तत्काल मौके पर जो है दौड़े हैं, जिसके बाद उसको करंट से छुड़ा करके आप देख सकते हैं कि जो वीडियो सामने आया है कि किस तरह से बच्चे को पहले छुड़ाया गया है और उसके बाद गोद में जो परिजन है ले करके उसको सीधे हॉस्पिटल के लिए गए हैं। लेकिन ये दुखद घटना रही कि जो 7 साल का फहद था उसको बचाया नहीं जा सका, करंट के चलते बच्चे की मौत हो गई। और अनूप देखिए जानकारी ये भी है कि ये ट्रांसफर लंबे समय से खुला था, कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह रही कि इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? अब जो परिजन है उनका क्या कहना है? जिस तरह से उनके बच्चे की जान गई है, आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से भी चिंता जाहिर की गई होगी। देखिए बिल्कुल ये बिजली विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो बिजली का बिल लेने के लिए तो जो है आपके घर पहुंच जाते हैं, आपको जो है बिजली का बिल थमा देते हैं, अनाप शनाप बिजली के बिल आते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद जो विभाग के मंत्री हैं AK शर्मा, उनका जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, सीधे जो है उनका जो वीडियो वायरल हुआ, खुद बता रहे हैं कि अधिकारी जो है वो निरंकुश हो चुके हैं, सुनते नहीं। लिहाजा जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये सूचना पहले ही दी थी बिजली विभाग को कि यहाँ पर जो है करंट फैला हुआ है, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी जो है वो कान में रुई लगा के सोते रहे और मौके पर नहीं पहुंचे। कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। लिहाजा जो करंट है वो ट्रांसफार्मर में बना रहा और 7 साल के
फहद को अपनी जान आज सुबह गंवानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जब बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस परिवार ने अपने 7 साल के मासूम को खो दिया करंट के चलते। आखिर उनके बच्चे को क्या कोई वापस ला सकता है? क्या उसकी जिंदगी कोई वापस जो है दिला सकता है? ये शायद ना बिजली विभाग ना किसी के भी पास जो इसका जवाब नहीं है। तो सीधे तौर पे परिजन ये आरोप लगा रहे हैं और ये मांग भी कर रहे हैं कि जो आरोपी बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी तय होती है, उनके खिलाफ एक्शन हो चाहिए। मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले, वो भी जो है बिल्कुल अनूप, और देखने वाली भी बात होगी कि आखिर इतने बड़े मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, लापरवाह अफसरों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली, एक मासूम की जान चली गई है। अब जिस तरह से देखा जाए अनूप, इस मामले को 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं। क्या बिजली विभाग के किसी भी अफसर की तरफ से, अधिकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने आई है? देखिए, विभाग के जो अधिकारी हैं वो विभाग को चुप्पी साधे बैठा हुआ है। बच्चे की मौत हो चुकी है, ये जो खबर है वो भारत समाचार प्रमुखता से दिखा रहा है। जो वीडियो सामने आया, आप खुद सोचिए कि एक पिता के हाथ में बच्चे का शव है, वो ले करके इस आस में जा रहा है कि शायद बच्चे को बचाया जा सके, लेकिन बच्चे की मौत हो चुकी है। डॉक्टर ने उसको मृत जो है घोषित कर दिया है। करंट के चलते बच्चे को अपनी मौत गंवानी पड़ी। 7 साल का महज ये मासूम था जो अपने साथी बच्चों साथ जो है ये क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन बॉल जो है वो ट्रांसफार्मर में चली गई, जहां पहले से ही जो है करंट फैला हुआ था और करंट में आने से इस 7 साल के फहद को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अभी भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी इस पूरे हादसे को संज्ञान नहीं लिया है, ना ही कोई मौके पे टीम पहुंची है। परिजन जरूर अब कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या बच्चे को कोई जीवित कर सकता है? जिस परिवार ने अपने ननिहाल को खो दिया, अपने बच्चे को खो दिया, अपने कलेजे को टुकड़े खो दिया, क्या उस बच्चे की वापसी, उसकी जिंदगी कोई वापस ला सकता है? अब जरूर ये इससे थोड़ी सी सांत्वना जो है परिवार को मिल सकती है, यदि समय पर जो है जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही के चलते वहां पर करंट फैला रहा और 7 साल के फहद की मौत हो गई, उनके ऊपर जो है सख्त एक्शन की आवश्यकता है। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या जो सीनियर लेवल पे कोई मीटिंग कमेटी बनती है और क्या जो जिम्मेदार बिजली विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले नगर निगम में भी बारिश के चलते जो नाला खुला हुआ था, वहां पर सुशील नाम का युवक, उसमें बहने से जो है उसकी मौत हुई थी। उसमें भी आरोप परिजनों ने लगाया था कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके चलते उनके परिवार के मुखिया की मौत हुई। इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया था और 9 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी गई थी और इसके अलावा अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी। अनूप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बिजली विभाग के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन देखिए जिस तरह से वीडियो सामने आया है, एक पिता जो कि अपने बच्चे को गोद में लिए नजर आ रहा है, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या बिजली विभाग की तरफ से कोई अधिकारी या अफसर मौके पर पहुंचा? देखिए, आपको बता दूं, आप समझ लीजिए कि अभी इस पूरे मामले की जो घटना है, यानी घटना की जो जानकारी है, वो स्थानीय पुलिस, जो कैसरबाग पुलिस है, वहां किसी भी एक अधिकारी को नहीं है, ना पुलिस अफसर को है, किसी को भी इस घटना की जानकारी नहीं है। लिहाजा जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो कैसे वहां पे पहुंच जाएंगे, जिनसे लगातार जो है ये कंप्लेंट की गई कि यहाँ पर करंट फैला हुआ है, बारिश का समय है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग जो है वो सोता रहा, अधिकारी सोते रहे। आज रविवार का दिन था, जाहिर सी बात है कि अपने एसी में वो सो रहे होंगे और इस दौरान बच्चे को जरूर अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता है और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में से 5 लोग यूपी के बताए जा रहे हैं। बरेली के 12 वर्षीय आरुष की भगदड़ में जान चली गई है। वहीं रामपुर के 19 वर्षीय विशाल की मौत हो गई है। रामपुर निवासी 18 साल के विक्की की भी इस हादसे में जान चली गई है। बाराबंकी के वकील ने भी भगदड़ में अपनी जान गंवा दी है। बदायूं निवासी शांति की भगदड़ में मौत हो गई। तो देखिए, इन सभी की पहचान कर ली गई है और यह भी बता दिया गया है कि आखिर ये कहां के रहने वाले हैं, इनकी उम्र क्या है और इनके नाम क्या है। अगर काशीपुर की बात की जाए तो देखिए, उत्तराखंड के 18 वर्षीय विपिन सैनी की भी इस भगदड़ में जान चली गई है।
तो मनसा देवी मंदिर का ये पूरा मामला है जहां भगदड़ मची। 6 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी और देखिए अब इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। जान गंवाने वालों में से 5 लोग जो है वो यूपी के थे और नाम भी सभी के सामने आ गए हैं और वो कितने वर्ष के थे ये भी जानकारी दी गई है जिला प्रशासन की ओर से। तो बड़ा ये हादसा था, भगदड़ मची थी और 6 लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जान गंवाई है और कई लोग घायल हो गए जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। बड़ा ये हादसा हुआ। तो बाराबंकी के वकील ने भी भगदड़ में देखिए अपनी जान गंवाई है। बदायूं निवासी ने भी इस भगदड़ में अपनी जान गंवा दी है। तो सभी का अब इलाज चल रहा है। मनसा देवी मंदिर में ये बड़ा हादसा हो गया। 6 लोगों ने इस हादसे में जान गंवा दी है। तो हरिद्वार का ये धार्मिक स्थान है मनसा देवी मंदिर, जिसकी मान्यता अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। श्रावण मास चल रहा है और बड़ी संख्या में इस वक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की पहुंची और भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो गए हैं, जिसमें सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बात करेंगे मेरठ की, जहां कपड़ा फेरी वाले युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा गया है। सुनसान सड़क पर घेर कर गोलियां बरसाई गई हैं। अनुज की हत्या कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। देहात के इलाकों में बाइक से कपड़े बेचता था। शव कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश तो शुरू की गई है। बता दें कि परिचितगढ़ थाना क्षेत्र के सिंहपुर चौराहे की ये वारदात है, जहां बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या की वारदात हुई है। अनुज की हत्या कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब मौके में जांच पड़ताल कर रही है। तो देहात के इलाकों में देखिए बाइक से कपड़े बेचने का ये काम किया करता था और जो मुख्य वजह है वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई है। पुलिस अब हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ग्रामीण और परिजन जो है वो सड़क पर उतर आए हैं। जोरदार हंगामा किया जा रहा है। जिस तरह से बेरहमी से हत्या की गई है, अब देखिए इकट्ठा होकर ग्रामीण और परिजन जोरदार उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है। तो फेरी वाले की दिन दहाड़े हत्या की गई है। हत्या के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और श्वेब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेब, फेरी वाले की हत्या की गई है, ग्रामीण और परिजन सड़क पर उतर आए हैं, जोरदार हंगामा किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? तो मयूर मैं बता दूं तो 24 घंटे में मेरे वारदातें जल्दी मेरे को किस तरह करीब एसपी को इसी तरह से गोली मारी गई थी। और अब आज जो है देहात क्षेत्र में जो है आज 25 वर्षीय अनुज को जो है वो घेर कर जो है सुनसान सड़क पर गोली मारी गई। अनुज कपड़े की फैक्ट्री का काम करता था। अनुज जो है रोज जनाब से फेरी पे जा रहा था। इसी तरह अज्ञात बदमाश वहां पहुंचते हैं और सटाकर उस पर गोलियां बरसाने चालू कर देता है। अनुज जो है सड़क किनारे गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचित कर दिया है। अब पुलिस मौके पे पहुंची है, कई अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है और जो परिजन है वो काफी आक्रोश है। उनका कहना है जो जिले के एसएसपी है, डीएम है, उनको मौके पे बुलाया जाए। उनको मौके पे बुलाकर जिस तरह से घटना हुई है उसमें उन्हें आश्वासन मिले जल्द से जल्द खुलासा हो। जो मृतक है उसका परिवार जो है वो काफी गरीब है, उसके परिवार को मुआवजे का आश्वासन दिया है। ये सब मांगे लेकर जो है परिजन और ग्रामीण काफी दूर है, सड़क पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप ये भी है कि जो थाना पुलिस है, जो इलाका है, कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही है। जो पुलिस है वो सड़कों पर मुस्तैद नहीं दिख रही है, इसकी वजह से हत्यारे जो है इस तरह से घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। वजह क्या सामने आई है? ये फेरी वाला था, बाइक से कपड़े बेचने का काम करता था, गांव-गांव जाकर कपड़े बेचता था। क्या वजह सामने आई है? परिजनों का क्या कहना है? किस तरह के उन्होंने शक जाहिर किए हैं? क्या किसी से विवाद चल रहा था? जो परिजन है उन्होंने किसी भी तरह की रंजिश से भी इनकार किया है। उनका कहना है कि उनका जो बेटा है वो काफी शांतिपूर्वक था, वो काफी शांत रहता था, अपने काम से मतलब किसी तरह की तकलीफ नहीं है और ना ही कोई अभी तक कोई विवाद उसका सामने आया है। लेकिन ये जरूर है जिस तरह से ये मर्डर हुआ है तो कहीं ना जो बदमाश है वो जो थे वो मृतक को काफी अच्छी तरह से जानते मृतक किस टाइम आता है, किस जगह जाता है। जो सुनसान सड़क थी वो उन्होंने इस समय पहले से ही टारगेट कर रखी थी। अब इस वक्त पुलिस ने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि जो हत्यारे हैं उन्होंने किसी ने उन्हें देखा नहीं है। कितने हमलावर थे अभी तक ये भी जानकारी नहीं है।
देहात का इलाका है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो मुख्य तंत्र है, पुलिस को उस पर जो है वो एक्टिव करना पड़ेगा। और इन बदमाशों को पकड़ने के बाद तभी पता लगा पाएंगे पुलिस के आखिर हत्या की वजह क्या है और क्यों जो है ये अनुज की हत्या की गई है। पुलिस का दावा है जो गाँव के लोग हैं, जो अंतिम लोग हैं, तो जितने परिचित हैं तब तक पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई क्लू पुलिस को नहीं लगा है, लेकिन पुलिस का दावा है जल्द उन हत्यारों को पकड़कर जो है पूरी घटना खुलासा कर दी जाएगी। बिल्कुल श्वेब, इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। किन किन इलाकों में दबिश दी जा रही है, पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या बयान सामने आया? पुलिस के आला अधिकारियों का बयान में सामने आया, उनका कहना है कि जो हत्यार है उनको जल्दी से चिन्हित किया जाएगा। जिस रोड पर वो गए हैं वहां की पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है, स्थिति हाथ नहीं लगता है जब वो करीबी हो तो जिससे पूछताछ करने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो। सब बिंदुओं के साथ कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है करीब 3 से 4 एंगल है जो भी देखा जा रहा है, रंजित भी देखी जा रही है और भी बहुत सी चीजें हैं जो अनुज की देखी जा रही है। फेरी के दौरान तो किसी को कोई विवाद नहीं हुआ था, कोई पैसे का लेन देन से सारे विवादों की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह सड़क पर लगे हैं वहाँ पर एसपी क्राइम पहुंच चुके हैं, समझ लो कुछ देर में जिले के जो कप्तान है उनके बीच में पहुंचेंगे और उन्हें आश्वासन देंगे कड़ी कार्रवाई का, और जो मुआवजा है कहीं ना कहीं उसकी भी जो है डीएम से बात की जाएगी। अब पूरे जो ग्रामीण है उनको कहना है जब तक खुलासा नहीं होता, उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिलता, वो सड़क से नहीं हटेंगे। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है लाइन मर्डर केस को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, परिजन मौजूद हैं, बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा नजर आ रहे हैं, हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर वहां पर वो बैठे हुए हैं। क्या अभी तक वहां पर कोई आला अधिकारी पहुंचे हैं, कोई आश्वासन दिया गया है या कौन अभी पहुंचेगा? वहाँ पर अभी तक जो है 2 सालों के जो सीओ है वो भी कोर्ट के साथ मौजूद है, जो सीओ है वो मौजूद है, जो खातेदार है वो मौजूद है। उसके साथ जो अभी एसपी क्राइम जो है वो वहाँ पे मौके पर पहुंचे, जो एसपी के हाथ है वो आज जिले से बाहर है, सरकारी कार्य से बाहर रहते हैं। अब जो वैसे जिले के आला अधिकारी यहाँ कप्तान है और जो डीएम है उनको बुलाने की मांग की गई है, क्योंकि उनका कहना है जो सीओ है, जो क्राइम है, जो पुलिस उन्हें वहाँ मौजूद आश्वासन दे रही है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, उनकी बातों पर उन्हें यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो कोई उनके बीच में बड़ा अधिकारी वहाँ पहुंचेगा, कोई बड़ा अधिकारी पहुंचने के बाद जब उनको आश्वासन देगा कहीं ना कहीं तभी वो शांत होंगे। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से ग्रामीण जो परिजन है वो शांत नहीं हो रहा, क्योंकि उनका जो युवक है वो काफी यंग था, 25 साल उसकी महज उम्र थी, कोई उम्र की उसकी ज्यादा नहीं थी, वो फेरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो कहीं ना कहीं परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अभी कमजोर बताई जा रही है। तो इसके परिजनों का कहना है कि कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्हें ठोस आश्वासन दे, कार्रवाई का आश्वासन दे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलरामपुर की, जहां साथ रेप की वारदात हुई। सीने में दर्द की शिकायत के चलते महिला भर्ती हुई थी, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप करने का आरोप लगाया गया। होश आने पर महिला ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई है। हॉस्पिटल में बता दें कि पचपेड़ा पुलिस ने पहुंचकर सीसीटीवी खंगाला है। पुलिस ने दरिंदे कंपाउंडर को पकड़कर जेल भेज दिया है। थाना पंच पेड़वा क्षेत्र के बिमला विक्रम हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और देखिए हॉस्पिटल का जो कंपाउंडर है उसको पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। बड़ी घटना को ये अंजाम दिया गया और आगे की भी कार्रवाई अब पुलिस द्वारा की जा रही है। तो रेप का ये पूरा मामला है। तो हॉस्पिटल में महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ और वहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। हम लोग 2 बजे आ गए। फिर उसके बाद में वही 3:30 और 4 बजे के बीच में मतलब वो उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर को बुलाए। हाँ, डॉक्टर से बोलने लगी, यही बताई कि मतलब वो हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया। डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दे रहे हैं। तो हाँ, बिमला विक्रम जो बिमला विक्रम हॉस्पिटल टीटू सिंह वाला 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया और सुई जब दिया, जो कौन था, जब वो होश में आई तो उसका कपड़ा खुला था, वो पेशेंट के ऊपर था। हाँ, जब वो होश में आई तो वो उधर गया और मेरी वाइफ चिल्लाते भागती बाहर आई हम लोग को बुलाने के लिए। तो हाँ, आपको बताई? हाँ, मेरे को बताई। मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से जब बोला तो डॉक्टर हमको उल्टा धमकी दिया कि अब कैमरा चेक कराएंगे, अगर नहीं ठहरा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये कार्रवाई हो जाएगा। और खबर हमीरपुर से है, जहां कक्षा 4 की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ। पुलिस ने नहीं की एफआईआर दर्ज, ना ही मेडिकल कराया गया।
बता दें कि लंच के दौरान युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर जाकर मां से पूरी घटना बताई। वैद्यनाथ अग्रवाल इंटर कॉलेज में ये छात्रा पढ़ती है। कॉलेज के सीसीटीवी मिले हैं बंद और डाटा गायब मिला है। बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरे बंद, ये कॉलेज प्रशासन का कहना है। मुस्करा पुलिस मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से अब न्याय की गुहार लगाई है। और खबर आगरा से है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। ओवरटेक करते वक्त 2 बाइकों में भिड़ंत हुई है। महिला समेत 2 की मौत से कोहराम मचा हुआ है। दोनों बाइकों पर बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। थाना डौकी के फतेहाबाद मार्ग नगला देवहंस का मामला बताया जा रहा है, जहां यह हादसा हुआ है। 2 की मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां 3 स्कूटी सवार को वाहन ने टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौत हो गई है, की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों स्कूटी सवार युवक दादरी जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इलाज के दौरान फैजान और अनस की मौत हो गई। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन को ढूंढ रही है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं हरियाली तीज के पावन अवसर पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर जी की मनोहारी छवि ने भक्तों को आत्मविभोर कर दिया। हरे वस्त्रों में सजे ठाकुर जी और सखियों के झूला झुलाने की प्रत्यक्ष लीला ने सावन की मधुर अनुभूति कराई। इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और एक अलग ही उत्साह आज देखने को मिला। तो हरियाली तीज का मौका है और देखिए मथुरा की बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरी तरह से मंदिर को सजाया संवारा गया है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। हरे रंग का वस्त्र पहनाया गया है, पूरी तरह से साजो श्रृंगार किया गया है। भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखा। आज के दिन ठाकुर जी को घेवर फैनी का भोग लगाया जाता है। हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है, स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जुगल जोड़ी स्वयं ठाकुर जी महाराज के झूला झूल रही है, झूला झूल रहे हैं, झूला झूल के आनंद ले रहे हैं। हरी हरी सारे मंदिर में छटा हो रही है, हरी हरी। जब ठाकुर जी महाराज कृपा कर रहे हैं सब भक्त लोगों पे। भक्त लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब उनको स्वर्ण हिंडोले में दर्शन दें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। और खबर नोएडा से है, जहां निठारी रोड पर BMW कार का कहर देखने को मिला। BMW कार से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। BMW कार में बैठे दोनों युवक नशे में बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो दोनों ही देखिए कार सवार जो युवक है वो नशे में बताए जा रहे हैं। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। तो निठारी रोड का ये मामला है, जहां BMW कार का कहर देखने को मिला है। BMW कार की चपेट में एक मासूम आया और बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। और देखिए BMW कार की तस्वीरें भी, जो कि आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं यूपी गोंडा से गंगा जल लेकर 131 किलोमीटर पैदल चलकर लखनऊ में सीएम योगी का जलाभिषेक करने पहुंचे छात्रों को पुलिस ने बस में ठूस कर इको गार्डन भेज दिया। ये छात्र प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के खिलाफ छात्र कांवड़ यात्रा लेकर गए थे। वहीं मुरादाबाद से संभल की जामा मस्जिद जा रहे थे शिव सैनिक, जल चढ़ाने जा रहे शिवसेना। बताने की कार्यकर्ता रोके गए हैं। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है, जमकर नारेबाजी की गई है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका। हिरासत में रखने के बाद सभी शर्तों के साथ रिहा किया गया है। सदर कोतवाली के बुध बाजार इलाके का मामला बताया जा रहा है।
और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अतिक्रमण पर प्राधिकरण का ये बुलडोजर चला है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देशन में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जहां छोटी मिलक गांव में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों बताई जा रही है। प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और अधिकारियों की मौजूदगी में ये बड़ा एक्शन लिया गया। अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में ये बुलडोजर चलाया गया है। तो लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। और देखिए, आला अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ा एक्शन लिया गया, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां देखिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। और खबर श्रावस्ती से है, जहां बीजेपी नेता के घर नाबालिग नौकर की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में मौत हुई है। परिजनों के सवाल है, मिठाई लाल गुप्ता के घर काम करता था, 5 घंटे पहले मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का कहना है फिर भी अस्पताल नहीं ले गए नेता। तो देखिए, गंभीर आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए हैं। बेटे को कोई बीमारी नहीं थी, डॉक्टरों ने 5 घंटे पहले मौत हो चुकी है, ये जानकारी दी है। भिंगा कोतवाली के भिंगा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों की तरफ से नेता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी, ये डॉक्टरों का कहना है। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पत्नी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। कब्जे से असलहा, 2 खोखा, 3 कारतूस बरामद किया गया है। थाना रसूलपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हत्या के मामले में ये फरार चल रहा था, लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। असलहा, खोखा और कारतूस पे पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। सूचना ये मिली कि ये यहाँ बड़ी चौराहा के आगे ये फतेहाबाद रोड की तरफ से इधर से आने वाला है। इस सूचना पर यहाँ रसूलपुर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा संयुक्त यहाँ चेकिंग की जा रही थी। दूर से ही आते हुए दिखा है। पुलिस ने इसको रोकने का इशारा किया। ये पुलिस को देखते ही भागने लगा। पुलिस ने इसको घेर लिया। पुलिस से गिरता हुआ देख इसने पुलिस पे फायरिंग कर दी है, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। डकैती में शामिल 2 और बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बता दें कि अलीजान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। रईस भी घेराबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया। 5 जुलाई को गुलावटी में डकैती हुई थी, जहां चोला पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 26/27 की रात्रि में थाना चोला पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा अपराध के रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से गश्त की जा रही थी। सिखेड़ा गेट के पास जब पुलिस टीम को एक संदिग्ध खड़ी हुई बाइक दिखाई दी, तो पुलिस जब वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति वहां पे खड़े थे। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ी, तो इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा कारतूस तथा कुछ ट्रांसफार्मर के तार चोरी करने के जो उपकरण होते हैं वो बरामद किए गए हैं, तथा कॉपर के तार की एक बंडल इनके पास से बरामद की गई है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां चेकिंग कर रही पुलिस को गोली मारी गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने पीछा कर जवाबी फायरिंग की। एक बदमाश को गोली लगी है, 2 फरार हो गए हैं। बदमाश तफसीर के ऊपर 9 मुकदमे दर्ज है। बता दें कि तफसीर ने स्टेशन रोड में पिकअप चुराई थी। नगर कोतवाली के कालीघाट के पास ये मुठभेड़ हुई है। करीब रात 11 बजे के आसपास कालीघाट के समीप थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए किसीपुर जाने वाले मार्ग की तरफ भाग गए। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में एक अभियुक्त जिसका नाम तफसीर है, शिवगढ़ थाना जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 8 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां सेवानिवृत्त कैशियर से 28,45,000 की ठगी की गई।
ठग ने खुद को जम्मू कश्मीर एटीएस चीफ बताया। पीड़ित को पाक के दस्तावेज भेजने का डर दिखाया। 7 दिन तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट रखा गया। साइबर ठगी ने पीड़ित को डरा कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 5 का ये मामला बताया जा रहा है। जो देखिए बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगों ने पीड़ित को डराकर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने अब देखिए इसकी शिकायत जो है वो साइबर क्राइम थाने में की है। लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 5 का ये मामला बताया जा रहा है। तो कैशियर से लाखों की ठगी की गई है। लखनऊ का ये पूरा मामला है। ठग ने खुद को जम्मू कश्मीर एटीएस चीफ बताया। एक बड़ी ठग की घटना को अंजाम दिया। और खबर सीतापुर से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक टकराने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। नगर कोतवाली क्षेत्र के जीआईसी चौराहे के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए सड़क पर किस तरह से विवाद हो गया। जमकर लाठी डंडे चले हैं। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तो वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी से वायरल हुआ है। तो बाइक पर टकरा गई और देखिए किस तरह से 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और मारपीट में जमकर लाठी डंडे चलाए गए हैं। घटना का ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब वीडियो काफी तेजी से मारपीट का ये वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बाइक टकराई थी और मामूली से बात को लेकर देखिए विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बीच सड़क पर ये लोग आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले हैं। और खबर देवरिया से है, जहां जमीन को लेकर 2 भाइयों में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान बुजुर्ग भाई की मौत हो गई। पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मारपीट के दौरान बुजुर्ग भाई की जान तक चली गई। मामला देखिए किस तरह से विकराल रूप ले लिया और एक की जान तक चली गई। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन को लेकर विवाद देखिए किस तरह से विकराल रूप ले लिया। 2 भाइयों में मारपीट हो गई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि इसमें एक की जान तक चली गई। आज दिनांक 26/7/25 की शाम को सूचना मिली कि सुखई पुत्र नक्षेत्र, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, ग्राम पगरा और परसिया, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया एवं आसपास के लोगों का से पूछताछ की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि भाई के विवाद के पश्चात इन्हें इनके परिवारीजन द्वारा एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज देवरिया उपचार हेतु भेजा गया था, जहां इनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। और खबर ललितपुर से है, जहां पति ने पत्नी का सरेआम बेरहमी से पीटा है। तो देखिए पत्नी को बेरहमी से पीटता हुआ पति नजर आया है। जमीन पर पटक पटक कर बुरी तरह से पीटा है। लोगों ने बेरहम पति से महिला को बचाया है। सदर कोतवाली क्षेत्र हाईवे मसौरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए घटना का ये वीडियो भी सामने आया है। जमीन पर पटक पटक कर अपनी पत्नी को पीटता हुआ ये पति नजर आ रहा है। आसपास के लोग पहुंचते हैं और देखिए कड़ी मशक्कत के बाद लोग पत्नी को छुड़ाते हैं। और घटना का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ललितपुर का ये मामला है, जहां पति ने पत्नी को सरेआम बेरहमी से पीटा है। जमीन पर पटककर बेरहमी से पत्नी की पिटाई कर दी है। लोगों ने बेरहम पति से महिला को देखिए किसी तरह से बचाया है। वीडियो भी सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हापुड़ पहुंचे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह। स्कूल के बाहर बच्चों के साथ धरने पर बैठे संजय ने सरकार को जगाने के लिए घंटी बजाई। बच्चों का स्कूल वापस देने को लेकर ये प्रदर्शन थाना हाफिजपुर के गांव तुलरेल पहुंचे थे संजय सिंह। और देखिए बच्चों के साथ वो वहां पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आप ले लेना, सब जगह से ठीक है। क्या नाम बेटा तुम्हारा?
और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रोडवेज चालक और कंडक्टर को पीटने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने आरोपी आशीष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। कार सवार युवकों ने जबरन रोडवेज बस रोकी थी, जहां डिपो चालक को उतारकर सिर पर हमला किया गया था। कार सवारों की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। नगर पुलिस ने भगवा चुंगी चौराहे के पास पकड़ा है। तो देखिए किस तरह से मारपीट की गई थी और कार सवारों की दबंगई का सीसीटीवी भी सामने आया था और उसी वीडियो के आधार पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो पुलिस ने आरोपी आशीष शुक्ला को इस मामले में देखिए गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ा एक्शन लिया गया है। कार सवार युवकों ने जबरन रोडवेज बस रोकी थी और जमकर मारपीट की थी। चालक और कंडक्टर को बेरहमी से पीटा गया था। इसी मामले में कार्रवाई की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं